नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। कहानी जो दिल छू जाए इस श्रृंखला के अंतर्गत। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि जो शीर्षक है वही कहता है कि कहानी जो दिल छू जाए, हम सब के करीब है, हम सब के दिल के करीब रहती है। कुछ ऐसी कहानी जो हमें झुंझुना जाती है, रुला जाती है, हंसा जाती है, गुदगुदा जाती है। ऐसी कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। अगर आप भी राइटर हैं, आप भी लिखते हैं या आपके पास ऐसा कोई मौलिक विचार है तो अवश्य ही मुझे मेल करें या व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9930447537 और ईमेल एड्रेस है amitakothari71@gmail.com। मैं अवश्य ही आपकी कहानी इस श्रृंखला में आपके नाम के साथ प्रस्तुत करूँगी। कल हम सब ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें लिखी, कही, गाई, सुनाई, बोली। पर क्या माँ के लिए प्यार जताना एक ही दिन में मुमकिन है? क्या बस एक ही दिन माँ को देख कर के हमारे ऊपर किए गए उसके सारे उपकार का बदला हम चुका सकते हैं? कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। हमारे जीवन के हर एक संबंध से ऊपर और बड़ा संबंध, सबसे ज़्यादा जिसके साथ हम रहे हैं वो संबंध है माँ का। सभी संबंधों से पहले 9 महीने पहले से हमारा संबंध माँ के गर्भ से ही उनके साथ जुड़ जाता है। बच्चों की हर एक तकलीफ़ तो इसीलिए तो माँ बिना कहे समझ जाती है। आप सोचिए तो सही, 2-3 महीने का छोटा बच्चा जब रोता है तो रो के ही अपनी बात बताता है, पर उसे भूख लगी है या कुछ दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ़ है, ये सारी बातें वो सिर्फ रो के बताता है और उसे और कोई नहीं, उसकी माँ समझ जाती है। पर अफसोस कलयुग में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और उनसे छोड़कर चल देते हैं। पर माँ होती है ना, कभी अपने संतान को नहीं छोड़ती, कभी बद्दुआ नहीं देती, कभी उसे तकलीफ़ पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। ऐसी ही कुछ एक बात, एक कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहानी शायद आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी अपने बुज़ुर्गों से, अपने नाना नानी या दादा दादियों की कहानियों में सुनी होगी या फिर किसी मैगज़ीन में पढ़ी होगी या टीवी सीरियल में देखी होगी। बात वही है, पर एक बार फिर से आपके सामने लाने का आज मन किया है। मदर्स डे के उपलक्ष्य में ये कहानी सूट भी करती है। ये कहानी है बादशाह अकबर की। आप सब जानते हैं कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और उसमें से एक रत्न था बिरबल। अकबर और बिरबल की कहानियाँ हमने बहुत बार सुनी होगी। राजा अकबर का दरबार लगा हुआ है, 9 रत्न विराजमान है और दरबार की कार्रवाई शुरू होते ही दरबार में 2 औरतें आती है एक छोटे से बच्चे को लेकर, तारा और सितारा। बादशाह उन्हें पूछते हैं कि हाँ बोलो, क्या फरियाद है तुम्हारी, क्या तकरार है? तब तारा कहती है कि जहाँपनाह, मैं तारा हूँ, ये बच्चा मेरा है, पर ये सितारा है जो कहती है कि ये बच्चा उसका है। अब आप ही न्याय करो और मुझे मेरा बच्चा वापस करवा दो। राजा अचंभित हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता है, जो हमें कुछ बयां करे, अपने 9 रत्नों से कहता है कि इस तारा का न्याय करो। सभी लोग अपना अपना नज़रिया बताते हैं, उपाय बताते हैं, इलाज बताते हैं, डिसीज़न देते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसका बच्चा हो सकता है, सब तर्क लगाते हैं।
आखिरकार राजा बिरबल से पूछते हैं। बिरबल कहते हैं, जहाँ बना उसमें कहने की क्या बात है। बच्चे को बीच में छोड़ दीजिए और तारा सितारा को कहिए उसकी दोनों बाह पकड़ ले और दोनों ओर अपने अपनी ओर बच्चे को खींचना शुरू करें। जो झपट के ले लेगा बच्चा उसी का होगा, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। राजा को और सभी दरबारियों को आश्चर्य तो हुआ, पर और कोई नहीं उपाय दिख रहा था। इसके लिए उन्होंने कहा, ठीक है बिरबल, जैसा तुम कहते हो। तारा सितारा को फरमान किया गया कि बच्चे को एक एक ओर से पकड़ लो, दोनों अपनी अपनी ओर बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींचना शुरू करो। थोड़ी क्षणों के पश्चात तारा ने बच्चे को छोड़ दिया और सितारा ने झपट के उसे अपने गले लगा लिया। देखा महाराज, मैं तो पहले ही कहती थी कि बच्चा मेरा है, ये तारा झूठ बोल रही है। अकबर राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चलो ये मामला सुलझ गया, तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया, बच्चा मुबारक। और तारा को डांटने लगे, क्यों तुम किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कहने पे तुली हुई थी, क्यों उसका बच्चा छीनना चाहती थी। और तभी बिरबल जी खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं जहाँपना, ये बच्चा तारा का है। सभी लोग को आश्चर्य होता है, सभी पूछने लगते बिरबल से, अरे आप ही ने तो कहा था कि बच्चा जो छीन के ले लेगा उसी का होगा, और अब आप मुकर रहे हैं अपनी बात से। तब बिरबल ने कहा, नहीं, माँ खुद तो तकलीफ सह लेगी, लेकिन अपने बच्चे को कभी तकलीफ नहीं होने देगी। आपने देखा, जब ये छीना झपटी चल रही थी तब बच्चे को तकलीफ हो रही थी, वो रो रहा था और उसे देख करके तारा बहुत दुखी हो रही थी, और इसीलिए उसने बच्चे का हाथ छोड़ दिया था। ये बच्चा तारा का ही है और तारा को अपना बेटा मिल जाता है। यही बात होती है, माँ अपने जीवन में हर एक तकलीफ़ सह लेती है, पर अपने बच्चों पर उसकी छाँव तक आने नहीं देती। हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि अगर हमारी माता और पिता हमारे साथ रहते हैं तो हमें उनकी सेवा कर लेनी चाहिए, क्योंकि माँ और माता और पिता के चरणों में ही चारों धाम होते हैं। तो इसी के साथ आज की ये कहानी को हम विराम देते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि कहानी जो दिल छू जाए के अंतर्गत की ये श्रृंखला में आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। जैसे मैंने पहले कहा है, अगर आप भी लिखते हैं, आपके पास भी कोई कहानी है, कोई आइडिया है, तो ज़रूर हमें भेजिए। मैं उसे अवश्य ही इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते रहेंगे इसी श्रृंखला के अंतर्गत कहानी जो दिल छू जाए।